अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। नाज़रीन, पुलिस के बारे में ये मशहूर है कि वो किसी से कुछ भी मनवा लेते हैं। चिड़िया को हाथी और हाथी को चिड़िया भी मनवा सकते हैं। तो आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू ये साबित करके दिखाएंगे कि आखिर में ये मामला क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू वेरी मच। उमर, क्या सीन है? कौन चिड़िया को हाथी मनवा रहा है? देखें, ये तो बात बिल्कुल सच है कि पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी से कुछ भी मनवा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ लफ्जी बातें नहीं, मतलब इसके पीछे कुछ सच्चाई है। एक वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि स्टोरी मैंने कवर की और मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर के 15 साल कैरियर के ये सबसे बड़ी स्टोरी थी। एक 11 साल का बच्चा, लाहौर का इलाका है नवाब टाउन, वहाँ से लापता होता है और उसका वालिद एक सियासी घराने के अंदर मुलाजिम था। मलिक अफजल खोकर का वो मुलाजिम था, नून लीग से उसका ताल्लुक है, MNA था उस वक्त। तो मलिक अफजल खोकर से वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा बेटा किसी ने अगवा कर लिया या मिल नहीं रहा, क्या हुआ है। तो वो कंसर्न पुलिस को फ़ोन करता है कि इसकी हेल्प करो। अच्छा, MNA की कॉल चली गई तो पुलिस ने जो चीज़ें समझ आई, उन्होंने एक अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके अंदर सेक्शन लगी 363। चूँकि कोई माइनर था बच्चा, 11 साल उसकी उम्र है, तो सेक्शन लगती है 363 और आगे तफ्तीश शुरू होगी। केस चला गया इन्वेस्टिगेशन के पास। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसको बुलाया, उसके वालिद को, बच्चे के, और कहा कि चले तफ्तीश शुरू करते हैं और बताएं कि आपकी किससे दुश्मनी है। उसने कहा मैं एक मुलाजिम हूँ, एक घर के अंदर, मतलब उनके जो जानवर हैं उसकी लुक आफ्टर उसने करनी होती थी। उसके बाद वो कहता है कि जब मुझे टाइम मिलता था तो कुछ 4 से 5 घंटे के लिए ये रायवन रोड पर ही एक वो बोरियां बनाने वाली एक यूनिट है, वहाँ पर मैं जाके काम कर लेता हूँ जाके, ताकि थोड़े से पैसे मिल जाए। तो कहता है कभी कभी मेरा बेटा भी वहाँ पर चले जाता था, लेकिन मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बेटा चूँकि जब फ्री होता था स्कूल से तो उसको साथ ले गया, तो पार्ट टाइम उसका भी काम करवा लिया, खुद भी, क्योंकि वो बोरियां पैक करनी होती थी। सिलने के बाद ना उनको पैक करके वो उनको रखना होता, तो इस तरह का कोई काम तो इतना मुश्किल नहीं था। तो कहता 3, 4, 5 घंटे वहाँ पर लगाए, थोड़े से पैसे मिल गए, तो ये काम वो करते रहते थे। ठीक है। वो कहता है कि ना तो मुझे किसी की कॉल आई कोई रैंसम के लिए, ना ही वो कहता है मुझे किसी पर डाउट है, ना ही वो कोई मतलब ऐसी चीज़ जो पुलिस को एज एविडेंस दे सकता है कि उसका बच्चा अगवा हुआ। मीनवेल उसने ये बात कह दी कि उस यूनिट के अंदर 2 ऐसे लोग हैं, 2 अफराद ऐसे हैं जो कि इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनसे ज़रा इन्वेस्टिगेट कर लें। ठीक है। वो मतलब वो वैसे ही एक हिंट देता है पुलिस को कि आप चेक कर लें उनको। पुलिस वाले जाते हैं, चूँकि MNA की कॉल आई होती है, अगवा का मुकदमा दर्ज होता है, हीनियस क्राइम है, तो वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं, उन दोनों को उठा के ले आते हैं। वो ला के पुलिस वाले उनको अपनी कस्टडी में रखते हैं 17 दिन। 17 दिन के अंदर पुलिस उनसे तफ्तीश करती है और वो दोनों बंदे इतराफ़ कर लेते हैं कि उन्होंने उस बच्चे को किडनैप किया, उसका रेप किया, उसको कत्ल किया और डेड बॉडी दरिया में फेंक दी। अच्छा। जी, लाहौर के अंदर धूम मच जाती है कि इतना बड़ा केस 17 दिन के अंदर पुलिस ने सॉल्व कर लिया, इतराफ़ भी कर लिया मुल्ज़िमों ने, सारा कुछ हो गया। अब इस केस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, CCPO लाहौर खुद करते हैं, और चूंकि इतना बड़ा केस होता है, हीनियस क्राइम, किडनैप, रेप, मर्डर, 3 बड़े सेक्शंस बीच में इन्वॉल्व हो जाए, तो CCPO लाहौर खुद बुलाते हैं, मीडिया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया आता है और लाइव कवरेज चलती है कि लाहौर का एक बड़ा केस 17 दिन के अंदर पुलिस ने सॉल्व कर लिया। लो जी, बात आई गई हो जाती है। और ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 11 महीने बाद मुझे एक जगह से इंफॉर्मेशन आती है कि जिस केस को हमने 11 महीने पहले कवर किया था, वो बच्चा जिंदा है। अच्छा। हमारे तो कहते ना तोते उड़ गए। रमज़ान का महीना था, तो मैं और मेरे साथ City 42 का एक रिपोर्टर, मेरा अच्छा दोस्त है वकास, हमने आपस में डिस्कस किया। मैंने कहा यार एक बड़ी स्टोरी आ गई है यार, अगर ये है ऐसा तो इसको ज़रा देखते हैं। हमें जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी वो बेसिकली दूध वाला था, वो जो घरों में दूध प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका वालिद भी उनके जानवर संभालता था, तो वहीं वो दूध से वो लिंक कर कनेक्शन हो गया। हमने कहा कहाँ है उस बंदे से पूछा, उसने कहा यार वो बच्चा पिछले साल आपका बड़ा वो मामला चला था कि वो बच्चा अगवा हो गया, कत्ल हो गया, तो बच्चा तो जिंदा है। हम अब उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकले, मैं और वकास। तो जी हम सुबह सैरी करते थे, सैरी करने के बाद हमने प्लान ये किया कि सैरी के बाद सोना नहीं, 9 बजे हमारी ड्यूटी टाइमिंग होती थी सुबह ऑफिस में,
तो हम कुछ 6 बजे निकल जाते थे, 6 साढ़े 6 बजे, और 2-2.5 घंटे हमने उस बच्चे को ढूंढा। हमें कोई 10-11 दिन लगे ढूंढने में उस बच्चे को। खैर अल्लाह की करनी ऐसी, अल्लाह ने हमारी मदद की, हम उस बच्चे तक पहुंच गए। हम पहले उसका घर देख रहे थे, हम उसके आसपास देख रहे थे, जहाँ पहले रहता था उस इलाके में देख रहे थे। हाँ। लेकिन उस शख्स ने अपने बच्चे को उसी भैंसों के वो तबेले पर रखा हुआ था जहाँ पे वो जानवरों की लुक आफ्टर करता है। अच्छा, हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ उससे पूछा कि ये क्या है, ये बच्चा कहाँ से है। वो इतना सहमा हुआ था कि उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैंने कहा यार ये तो, हमें तो पता चला था कि बच्चे का मर्डर हो गया। कहता नहीं साहब जी, ये बच्चा ना सिर्फ स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो ये घर से भाग गया था। अच्छा। तो घर से भागने पे ये तो कहते हैं कि वापस तो ये 1-1.5 महीने बाद ही आ गया था, लेकिन मैंने फिर किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो कितना केस था, सारे मामला लोगों की बातें। तो मैंने पूछा कि वो 2 बंदे जिनको तुमने नॉमिनेट किया था या जिन पर तुमने शक का इजहार किया था, जो मुलजिम थे, जिन्होंने इतराफ कर लिया, वो क्या? कहते कुछ भी नहीं। पुलिस ने उनको इतना मारा कि 17 दिन के अंदर उन्होंने कहा भाई आप हमें या तो जान से मार दें या फिर आप हमारे से जो मनवाना मनवा लें। तो उमर, पुलिस जानती थी कि बच्चा जिंदा है, फिर भी उन्होंने इतराफ करवाया? नहीं, पुलिस ने तो मारा इतना कि बताओ कहाँ है बच्चा। अच्छा। उन्होंने कहा यार हम तंग आ गए थे, इसीलिए तंग आके उन्होंने इतराफ कर लिया कि ये जो कह रहे हमने किया। 11 महीने वो दोनों बंदे जेल के अंदर अपने ना करदा गुनाह की सजा काटते रहे। मैंने फिर उस बच्चे का वहां पर इंटरव्यू किया, वीडियो बनाई। उसके वालिद का तो इंटरव्यू नहीं कर सका, वो डरा हुआ था, लेकिन उस बच्चे का मैंने वो शॉर्ट सा, वो पंजाबी बोलता था, मैंने उससे बातचीत की कि कहाँ गए, तो उसने बताया जी मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, मेरे वालिद मुझे डांटते थे कि स्कूल जा, मैं नहीं पढ़ना चाहता था। उनका बैकग्राउंड ऐसा था कि वो बेचारे मतलब गरीब थे, तो उस बाप चाहता था कि बेटा पढ़ जाए। बेटा चूंकि साथ साथ वो काम भी करता था, पैसे भी जेब में आते थे, तो उसको लगता था कि यही जिंदगी है, पढ़ाई की तरफ उसका ज़हन नहीं जाता था। तो वो इस सोच के साथ घर से भागा। 1-1.5 महीना बाहर रह के धक्के खा के वापस आ गया। जब पैसे खत्म हुए तो सारे मामला उसको समझ आ गया कि घर ही है जो है जिंदगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। खैर वो हमने स्टोरी दोबारा रिपोर्ट की। स्टोरी रिपोर्ट करने की देर थी कि लाहौर पुलिस के तो पहले जो हमारे तोते उड़े थे, फिर उनके तोते उड़ गए कि ये क्या हो गया। मैंने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से बात की, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा जनाब ये केस रिपोर्ट हुआ था, सीसीपीओ साहब अभी भी वही हैं ना, ये उनका तबादला हुआ वहीं सीसीपीओ। मैंने कहा उनसे पूछें कि क्या इस तफ्तीश के अंदर उन्होंने खुद सारी चीज़ें चेक की थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे पास तो वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, जो हमने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई हुई है, रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, और लाहौर पुलिस की बड़ी दाद हुई थी कि जनाब इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर लिया। तो वो भी शौक, ये क्या हो गया। लो, जब पुलिस की टीम्स वहाँ पहुँचती हैं, बच्चे को रिकवर करती हैं, बच्चे को रिकवर करने के बाद कहते हैं कि अब हम लोग तो मुँह की खानी पड़ेगी। हाँ। वो 2 बंदे जो जेल के अंदर अभी बाहर नहीं आए, हमारी स्टोरी चल गई है, वो दोनों अंदर ही हैं। हमने फिर इस केस को स्टडी किया तो इस केस की जो डेफिनेशन बनती है वो है डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी मीन्स अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर अ सेम क्राइम। मतलब एक शख्स को एक गुनाह की 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती, मिल सकती। हमने कहा ये तो मजीद इंटरेस्टिंग चीज बन गई है। उसकी रेमेडी क्या थी? उसकी रेमेडी ये थी कि कानून उन दोनों बंदों को कहता है, इख्तियार देता है कि वो जेल से बाहर निकलें, इस बच्चे को अगवा करें, उसका रेप करें और इसको कत्ल कर दें। क्या कितनी खौफनाक बात है। डेफिनेटली इट इज, क्योंकि वो अपने गुनाह की सजा तो काट चुके हैं ना। उन्होंने जो गुनाह किया, जो कि गुनाह उन्होंने किया ही नहीं था, तो पुलिस को या तो फिर पुलिस को, मतलब पुलिस की बिहाफ पे, हुकूमत पाकिस्तान पुलिस के बिहाफ पे उसके वालिद से, उन दोनों बंदों से जो जेल के अंदर हैं, उनसे रिटर्न माफ़ी मांगेगी कि इतना बड़ा गुनाह हमारे से हो गया है, हमसे गलती हो गई है, तो उस पर हमें माफ़ कर दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, कि पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है। इसके अलावा तफ्तीश अभी आगे चल रही थी, तो एक सवाल पर हमने दोबारा उठाया। हमने कहा यार आपकी जो तफ्तीश के अंदर जितने भी आज तक मुजरिम साबित हुए हैं, मुलजिम नहीं, मुजरिम तो कोई भी है ना, शक है जी मुजरिम है, मुलजिम है, जो साबित हो गए कि इन्होंने जुर्म किया है, उन सब पे सवालिया निशान लग गया कि जेल के अंदर जितने भी मुजरिम बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने जुर्म किया या नहीं किया। अब पुलिस तो अपनी जान छुड़ाए कि नहीं, एक गलती को ये सारे केसेस पर डाल रहे हैं। क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क। अदालत ने नोटिस ले लिया, अदालत ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा जी ये चेक करें ये क्या केस है, ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो मतलब एक गुनाह या एक जुर्म हुआ ही नहीं, तो आपने 2 इंसानी जानों को आपने उसमें जिम्मेदार करार दे के जेल भिजवा दिया है, और उनकी वापसी का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि आगे सजा होनी थी। सजा के बाद वो, तो पुलिस से इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे होगी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था? फिर पुलिस ने सिर्फ पकड़ा
MNA को खुश करना था कि जनाब आपके कहने पे हमने बंदे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उनका रवायती जो तरीक़ेकार है 3rd डिग्री टॉर्चर करके उन्होंने उनसे मनवा लिया। मनवाने के बाद उन्होंने जो एक SOP है किडनैप का, मर्डर का, ये सारी चीज़ें आपने वो SOP के तहत होती है ना कि SOP ये है कि आपने उसकी चेन बनानी होती है इन्वेस्टिगेशन की कि ये बच्चा कहाँ से किडनैप हुआ, उसको लेके कहाँ पे गए, उसकी डेड बॉडी रिकवर करना, उसके कपड़े रिकवर करना, इनका वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना, इनका ये मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है। उन्होंने वो करवाया ही नहीं और सिर्फ उनके इतराफ़ी बयान पे उनको डिक्लेयर करके कि ये मुजरिम है उनको सजा दिलवा दी और मतलब अदालत भेज दिया ताकि जेल भेज दिया ताकि उनको सजा हो सके। वो मतलब जितनी वावा समेटी वो उल्टी पड़ गई। हो इनको तो समझना है कि फिर ये हो क्या गया है। फिर मतलब सवाल ऐसे थे ना कि या तो फिर हुकूमत पाकिस्तान पुलिस के बिहाफ पे उसके उन दोनों बंदों से माफ़ी मांगेगी इन राइटिंग, दूसरा उनके पास इख्तियार है कि वो बाहर निकल के बच्चे को अगवा करेंगे, रेप करेंगे और कत्ल कर देंगे। सोचिए ना कितनी। आपने एक मूवी देखी वीर ज़ारा? जी देखिए। वीर ज़ारा के अंदर वो 20 साल जो शाहरुख खान सजा काट के आता है और बाद में फिर वो कहते जी वो गलती थी। तो वो गलती पर क्या होता है जी, हुकूमत पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ माफ़ी मांगते हैं। ये वही डबल जेपर्डी केस है। तो वो डबल जेपर्डी बेसिकली ये केस रिपोर्ट हुआ था और ये मतलब ये सिर्फ ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं है पुलिस पे कि वो चिड़िया को हाथी मनवा लेते हैं, ये करते भी हैं और सिर्फ जल्दबाजी या किसी को खुश करने के चक्कर में या फिर इनाम मतलब अपना नाम बनाने के लिए ऐसी तफ्तीश कर जाते हैं जिसमें ना तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी की जान जा सकती है, किसी की फैमिली मुतासिर हो सकती है। वो दो बंदे उनकी जो मर्जी जाती लाइफ होगी, वो जो मर्जी उनका किरदार होगा, लेकिन उन्होंने ये गुनाह नहीं किया। इससे ना सिर्फ वो दोनों सफ़र किए, वो दोनों के बीवी बच्चे सफ़र किए, उनकी फैमिली सफ़र की, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस 11 महीने से पहले आए ना, जब वो पकड़े गए, जब साबित हो गया, जब उन्होंने कहा जी हमने इतराफ़ कर लिया है, तो आप सोचें ना वो दो बंदों ने इतराफ़ नहीं किया था, वो दो खानदानों ने किया था। उनके बच्चों पे दाग लगा, उनकी बीवी, उनकी फैमिली, उनके बहन भाई, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे सिर्फ पुलिस की जल्दबाजी की वजह से। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने सोचा कि आज आपके साथ। बहरहाल उमर, मेरे ख्याल में ये कि पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पुलिस आखिर में कर क्या रही है। वो पुलिस जो अवाम की मुहाफिज होती है, अगर वो इस तरह के कारनामे सर अंजाम देगी तो फिर जो लोग हैं वो इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच उमर फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।